आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को कैसे इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस दुनिया में सब कुछ मिलना बहुत ही आसान नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। ये सब डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पर कि हम क्या सोचते हैं। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स देने की, जिसकी मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे और ये भी जान पाओगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। देखिए, इसमें आपके विचारों का जबरदस्त इस्तेमाल है। आपके विचार ही आपकी दुनिया तय करते हैं। आपने जरूर सुना होगा कि जब भी आप रात में सोते हैं तो अच्छे विचार लेकर सोएं, क्योंकि रात का आपका आखिर का विचार ही आपकी सुबह का पहला विचार होता है। जब आपका लास्ट विचार पॉजिटिव और अच्छा होगा तो आपके दिन की शुरुआत भी अच्छी और सकारात्मक होगी। दूसरा, सुबह जल्दी उठना। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो और योग करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपके दिमाग को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और जब आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ होगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड का पावर भी जल्दी से एक्टिवेट होगा। शरीर में केवल ये छोटा सा दिमाग ही हमारे शरीर का तकरीबन 20% ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। बाकी बची हुई 80% ऊर्जा से ही हम बाकी के काम करते हैं। सोचिए, 20% ऊर्जा सिर्फ आपका दिमाग इस्तेमाल करता है, तो दिमाग को ऊर्जा देने के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए ज्यादातर अमीर लोग सुबह जल्दी उठते हैं और अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। और अगर आपको कोई चीज पाना है तो आपको उसमें जीना सीखना होगा। साइंटिफिकली अगर किसी भी चीज को 21 दिन तक कंटिन्यू सोचा जाए और आपका उस पर पूर्ण रूप से फोकस हो, आप अंदर ही अंदर उस चीज में जाने लगे, तो 21 दिन का मतलब होता है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेस कर जाती है और इसमें 99% चांसेस होते हैं कि वो चीज आपको मिलकर ही रहेगी। इसलिए कई धर्मों में ये कहा भी गया है कि आप 21 दिन तक इस मंत्र का जाप करो, आपका ये काम हो जाएगा। आपके साथ शुभ होने लगेगा, अशुभ घड़ी टल जाएगी। पुराने लोग हमसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक थे, वो इस ट्रिक को बहुत अच्छे से जानते थे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने इस बात को धार्मिक शब्दों में कहा और आज वही बात हमारा विज्ञान भी कहता है, क्योंकि 21 दिन तक किसी भी चीज को गहराई से करने से, फुल फोकस से करने से, वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर आपको वो चीज पाने में मदद करती है जिसके लिए आप मंत्र जप कर रहे थे। तो सब कुछ अंधविश्वास नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारी चीजों में गहरा विज्ञान भी छिपा होता है। इसका मतलब अब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अंधविश्वास है ही नहीं। काफी जगह अंधविश्वास फैला हुआ है। तो आप बस इस 21 दिन वाली ट्रिक्स को अपनाओ। क्रिस्टल क्लियर विजुअलाइजेशन 21 दिन तक फुल फोकस के साथ। और अगली ट्रिक पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। और अगर आप ध्यान में प्रवेश करना सीखना चाहते हैं तो हमने इस पर एक वीडियो अपने चैनल पर बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। आप उसे जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद में। जब भी आप सोते हैं तो सोने से पहले अपनी दोनों आंखों को बंद करें और अपनी थर्ड आई यानी दोनों भंवरों के बीच में ध्यान को केंद्रित करें। आप चाहे तो क्राउन चक्र पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बस आंखों को बंद करके अपने भीतर देखने की कोशिश कीजिए। आपको क्या दिखाई दे रहा है? अनंत अंधकार। और गहरे उतर जाइए और बना लीजिए अपनी वो दुनिया जो आप सपनों में सोचते थे, जो आप पाना चाहते हो। उसे जीना शुरू कीजिए। उसे ऐसे विजुअलाइज करो जैसे आप उसे जी रहे हो। देखना, आपके चेहरे के हाव भाव बदलने लगेंगे, आपको अनंत शांति मिलेगी और ये मैसेज आपके सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। अगर आप शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो 99% चांसेस हैं कि ये चीजें आप पर काम नहीं करेंगी, क्योंकि आप इन सब से अपनी चेतना को जितना जगाओगे उसे फिर से ड्रिंक करने के बाद आप वापस नीचे गिरा दोगे। शराब पीने से आपकी चेतना नीचे की ओर जाती है, तो इससे आपका ध्यान भंग होगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड तकरीबन सब बड़े बड़े काम करता है। 37 ट्रिलियन सेल्स से बना हुआ हमारा शरीर, ये शरीर 24 घंटे इसमें काम हो रहा है।
आपके भीतर ही खून का बहना, दिन का धड़कना, सांस का आना जाना, क्या आप कर रहे हो या नहीं, ये सब स्वाभाविक हो रहा है। तो इसे कौन कर रहा है? तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर की गतिविधियों को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है और उसे सही ढंग से साधे हुए है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है इसे संभाल नहीं सकता, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड उतना सक्षम नहीं है। जो पावर है, जो शक्ति है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, क्या आपने कभी विचार किया है? नहीं। आपने तो कभी नोटिस भी नहीं किया होगा। आपने सुना होगा कि इस मंदिर में जाने से आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। आपने ये मान्यता जरूर सुनी होगी कि 20 या 21 दिन तक इस संस्थान पर जाने से आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। आपकी ये मान्यता भारत में बहुत ज्यादा फैली हुई है। कुछ भी हो सकता है, ये पत्थर, पेड़, मूर्ति या कोई पुराना मंदिर, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या सोचते हो, मंदिर में बैठे हुए भगवान आपकी इच्छा को पूरे कर रहे हैं? नहीं, बल्कि आपके भीतर बैठे हुए भगवान आपकी मदद करते हैं। इसके पीछे भी सबकॉन्शियस माइंड का ही साइंस है। चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए, जब आप किसी मंदिर में जाते हो तो पूरी भावना, आत्मसमर्पण के साथ सिर झुका देते हो, उन भगवान की मूर्ति के सामने अपना पूर्ण संपूर्ण कर देते हो। तो आप अपने अस्तित्व के सामने पूर्ण समर्पण कर देते हो और आपके अंदर से आया हुआ विचार वो पूरे फोकस के साथ आता है। जब आप अपनी कोई भी मुराद या मन्नत उस ईश्वर से मांगते हो अपना सिर झुकाकर, तब आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि उस समय आप कितना फोकस रहते हैं। आपकी एकाग्रता जबरदस्त रहती है। आपकी एकाग्रता बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है जब आपको ये पता चलता है कि ये जो स्थान है बहुत ज्यादा प्रचलित है, यहाँ पर आया हुआ कोई भी इंसान कभी खाली नहीं गया। तो ये आपके भीतर एक अटूट विश्वास बना देता है और एक प्रोसेसर में वो सब ही ट्रिक इस्तेमाल हो चुकी होती है जो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। जब आप अपने घर वापस जाते हो पूरी श्रद्धा के साथ, ये विश्वास आपके अंदर बना रहता है कि मैं इस जगह गया था, उस स्थान से कोई भी भक्त या इंसान कभी खाली नहीं जाता। वो शक्तिशाली स्थान या तीर्थ स्थान है जहाँ सब मन्नतें पूरी होती है। बस यही आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम शुरू हो जाता है। ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देने लगता है और आपकी सोची हुई दुनिया आपके अस्तित्व में आने लगती है। मूर्तियाँ, तीर्थ स्थल, ये सब तो सेतु हैं उन परमात्मा से जुड़ने के लिए, और इसलिए ही कहा जाता है कि परमात्मा तो आपके भीतर भी है। मांगना है तो अपने आप से मांगो, और तब आप स्वयं पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर खुद पर भरोसा करना चाहिए कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। देखिए, आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप भीड़ में होते हैं या कोई काम शुरू करते हैं तो उस समय आप डरते हैं। यदि आपके भीतर छोटा सा भी डर छुपा हुआ है और डर आपको सफल होने नहीं देता, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको चाहिए अटूट विश्वास, फुल कॉन्फिडेंस। और जब आप हमारी बताई हुई टिप्स को इस्तेमाल करोगे, फॉलो करोगे, तो आपके अंदर आत्मविश्वास भर जाएगा। जब आप लोगों से मिलेंगे, उनसे डील करेंगे, चाहे बिजनेस हो या नॉर्मल बातचीत, तब आपके चेहरे पर, आपके भीतर ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होगा। जो काम अटक रहे थे वो सब बनने लग जाएंगे। इसके बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति आपके चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी का दायरा बना देती है। जहाँ जहाँ आप जाते हो आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी भी साथ जाती है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते, आपका काम नहीं करना चाहते, वो लोग भी आपका काम करने लगेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्या सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से अपने शरीर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिए, जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर हमारे शरीर के भीतर हो रही सभी हलचलों को कंट्रोल कर सकती है, उसे चला रही है, उसे प्रोग्राम कर रही है, तो ऑफ कोर्स जब हम इसे जान जाते हैं तब हम इससे अपने सारे शरीर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जिसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं किसी जूडो, कराटे या कुंफू चैंपियन का,
जिसमें कि वो अपने मन की शक्ति से, सबकॉन्शियस माइंड की पावर से अपने शरीर से ऐसे ऐसे स्टंट कर लेता है जो साधारण से इंसान के लिए नामुमकिन होते हैं। अगली बात जो लोगों के मन में आती है कि कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठने से लोग अमीर होते हैं, तो जो गांव देहात में लोग रहते हैं वो भी तो जल्दी उठते हैं, फिर वो अमीर क्यों नहीं होते? तो देखिए, उन लोगों ने अपने जीवन को एक सीमित मात्रा का दायरा बना रखा है। वो अपने जीवन से ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, वो स्वयं के जीवन में इतने में ही खुश रहते हैं, या फिर ये कह लीजिए उनके पास ये सब सोचने के लिए समय ही नहीं है। उनका जीवन छोटा सा घर, अपने परिवार में ही इतना उलझे रहते हैं कि उन्हें इन सब के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। उनके लिए सबकॉन्शियस माइंड, क्या विज्ञान, ये सब बेकार होता है। जो दुनिया उन्हें सोची है, बनाई हुई है, वो उन्हें मिल चुकी है और आप चाहे तो इसे बदल सकते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे गांव से आने के बाद बहुत ज़्यादा सफल हो चुके हैं। अंतिम चीज़ कि क्या सबकॉन्शियस माइंड के पावर से एस्ट्रो ट्रैवलिंग की जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन ऐसा प्रोजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर से आत्मा निकलेगी और आप उसे देखोगे कि वो कहीं दूर जा रही है और आप जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। नहीं, दरअसल ये मन की एक अवस्था है। ये हमारा खुद का ही दिमाग ऐसे बेहतरीन सीन क्रिएट कर देता है। हम जो देखना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, वो हमारे दिमाग के सामने ही सब कुछ विजुअलाइज होने लगता है और सबकॉन्शियस माइंड की पावर से इसे कर पाना बहुत आसान है। तो आप भी इन ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करो, फिर खुद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।